गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित दोस्तों 6 पार्ट है और 5 पार्ट दोस्तों मैं पीछे आपके लिए करा चुका हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थे और कंटेंट आपने देखा ही है दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों 6 पार्ट का दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए कि इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा? नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण या राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमण या राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, बी डी जत्ती या एम हिदायतुल्ला। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, बी डी जत्ती या एम हिदायतुल्ला। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, एस राधाकृष्णन। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की बैकग्राउंड आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, वीडियो अच्छी तरह से रिवाइज करें, अच्छी तरह से ध्यान से देखें। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में उसे निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें दोस्तों निर्विरोध चुना गया था, वो आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या फिर दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको जैसा कि 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रहे, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें और जितना हो सके दोस्तों उतना प्रश्न का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें, ताकि दोस्तों आपका भी समय बर्बाद ना हो और इधर दोस्तों मुझे भी ज़्यादा टाइम ना लगे, मेरा भी समय बर्बाद ना हो। क्योंकि दोस्तों मैं जितना समय आपके लिए बचा कर चलूँगा उतना ही मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को 1963 में किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को 1963 में किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भारत रत्न, जो कि दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जो कि अवार्ड है जो कि दिया जाता है सम्मान के रूप में, तो सर्वश्रेष्ठ भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सम्मान है दोस्तों भारत रत्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, भैरव सिंह शेखावत, बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और उसे हार गए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, भैरव सिंह शेखावत या बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 6,
भारत के निम्न राष्ट्रपतियों से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, बीवी गिरी या रामनाथ कोविंद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं दोस्तों? जाकिर हुसैन, एन संजीव रेड्डी, बीवी गिरी, रामनाथ कोविंद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बीवी गिरी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। आप कंटेंट की तरफ से दोस्तों निश्चिंत रहें, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जिसकी आने की संभावना ना हो या फिर वो आया नहीं हो। तो दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए मिलता रहेगा। तो दोस्तों और बेस्ट से बेस्ट जो भाई हमारी वीडियो पहली बार विजिट कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए दोस्तों, और सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ताकि दोस्तों हमें पता चले कि हाँ हमारे भाइयों को या हमारे दोस्तों को या हमारे जितने भी भाई पढ़ते हैं हमारे इस चैनल पर कि हाँ उन्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों कंटेंट बेहतर है, ध्यान दें अच्छी तरह से। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत के 11वें राष्ट्रपति जो कि मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है वो कौन थे? जाकिर हुसैन, KR नारायण, फखरुद्दीन अली अहमद, APJ अब्दुल कलाम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारत के 11वें राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? जाकिर हुसैन, KR नारायण, फखरुद्दीन अली अहमद या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 2007 से 2012, 2002 से 2007, 1997 से 2002 या दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं? तो बताइए दोस्तों APJ का अब्दुल कलाम आज़ाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल कितना था? 2007 से 2012, 2002 से 2007, 1997 से 2002 या दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 2002 से 2007। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत में पनडुब्बी में या जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, बीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, बीवी गिरी या फिर दोस्तों एन संजीव रेड्डी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, एन संजीव रेड्डी। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यहाँ पर आपको राजनीतिज्ञ नहीं दोस्तों अराजनीतिज्ञ पूछा गया है, जो कि राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति नहीं थे वो आपको बताना है। जो भारत के पहले अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर दोस्तों S राधाकृष्णन या फिर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद या APJ अब्दुल कलाम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? वो आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। और दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे इस वीडियो में देखने को, हर वीडियो में दोस्तों, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे या नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों और जो दोस्तों आए हुए हैं और हाई से हाई लेवल तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और लो से लो लेवल की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों किसी प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्शन मैं अपने ऊपर नहीं उठवाना चाहता अपने विद्यार्थियों से, ताकि वो मेरे कंटेंट को बेहतर ना बताएं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहता हूं। तो दोस्तों कंटेंट पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे?
प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या फिर दोस्तों रामनाथ कोविंद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे। प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम या रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में प्रथम लोकसभा चुनाव जीता था। 1998, 1980, 1991 या फिर 2004। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष में प्रथम लोकसभा चुनाव जीता था। 1998, 1980, 1991 या 2004। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 2004। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। BB गिरी, KR नारायण, स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन या फिर दोस्तों प्रणब मुखर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। BB गिरी, KR नारायण, स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन या प्रणब मुखर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जितना मैं बेटर कंटेंट दे रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों आपके लिए, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी मेहनत का फल सिर्फ आपके हाथों में है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप भी मेरे लिए सिर्फ एक लाइक ज़रूर करें और साथ में दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। सिर्फ मैं आपसे कुछ नहीं चाहता दोस्तों, ओनली एक सब्सक्राइबर और एक लाइक चाहता हूं। और दोस्तों इतनी मेहनत करने पर दोस्तों आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या रामनाथ कोविंद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 100वें संशोधन को मंजूरी किस राष्ट्रपति ने दी थी दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर दोस्तों रामनाथ कोविंद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रणब मुखर्जी। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। 14वें के रूप में, 15वें, 13वें या 12वें। यानी आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, जो रामनाथ कोविंद जो थे, जो कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया था, तो वे हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। 14वें नंबर के, 15वें, 13वें या 12वें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए आपका सही आंसर होगा, 14वें। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। 15वां, 18वां, 17वां, 16वां या 17वां। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था 15वां, 18वां, 17वां या 16वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 15वां। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कला अध्यक्ष या विजिटर होता है। भारत के उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारत के राष्ट्रपति या फिर दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। बताइए दोस्तों, भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कुलाध्यक्ष कौन होता है। उपराष्ट्रपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष या फिर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में कौन संभालता है। राष्ट्रपति, विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। राष्ट्रपति, विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन राज्य का प्रमुख होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के या फिर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों रक्षा मंत्री? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों रक्षा बलों का भी अध्यक्ष दोस्तों, और इन्हें ही हम रक्षा बल कहते हैं। तो इसका अध्यक्ष हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति को चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 54, 55, 53 या 56? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 54, 55, 53 या 56? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 56। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश एच.जे. कानिया या दोस्तों न्यायाधीश मेहरचंद महाजन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर माँ बाप का सपना होता है कि दोस्तों हमारा बच्चा एक अच्छी जॉब प्राप्त करे। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अपने सपनों को भी पूरा करें और दोस्तों अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें, उनके सपनों को भी पूरा करें। और जो भाई अपने माँ बाप से प्यार करता है दोस्तों, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान दें दोस्तों, बिना एजुकेशन के दोस्तों इस दुनिया में कुछ नहीं है, वही बेरोजगारी है, कुछ नहीं पाओगे बिना जॉब के। तो दोस्तों इस टाइम पे और इस समय वर्तमान में जो दोस्तों भारत की स्थिति है वहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार आदमी पाएंगे, बेरोजगार बच्चे पाएंगे। तो दोस्तों हमें भी, शिक्षकों को भी और दोस्तों माँ बाप को भी यही उम्मीद होती है कि एक दिन हमारा बच्चा भी नौकर होगा, अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, ताकि वह बेरोजगार ना रहे और अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। तो दोस्तों अपने माँ बाप के भविष्य के लिए और अपने लिए जो दोस्तों और अपने टीचरों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन साथ में जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कोई भी अगर आपको प्रश्न में या वीडियो में कोई भी कमी दिखे या कोई भी गलती दिखे तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें, ताकि दोस्तों हमें पता चले हमारी कहाँ गलती हुई है या कहाँ हम कमज़ोर हैं। क्योंकि दोस्तों हर टीचर, कोई भी टीचर अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ये आपको पता है दोस्तों। तो इसलिए बोलते थे दोस्तों, कोई भी अगर आपको हमारी वीडियो में दोस्तों कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कर दिया करें और हमें बता भी दिया करें। और जो भाई जिसकी कमेंट बेहतर होगी दोस्तों उसके लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ये चीज़ आपको मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करें, और जिसकी कमेंट बेहतर होगी, अच्छी होगी या हमें पसंद आएगी तो दोस्तों हम उसके लिए फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो कि दोस्तों NCERT बेस्ड नोट्स होते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? हिदायतुल्ला, भगवती, एच.जे. कानिया या मेहरचंद महाजन?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 25। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? संसद के सदस्यों की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यानी इसमें बताना है आपको दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो कि दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वह न्यायिक, विधायी और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग जो करता है वह किसकी सलाह पर करता है? संसद के सदस्यों की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर और दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।